3 दिन سے हाउस में चल रहा है, बार बार यही एक्सपेक्टेड ये हमें बिल्कुल अंदाजा था इस चीज़ का। हमने कल ही कहा था कि हमें खदशा है कि ये इसी तरह से जो है हंगामा करेंगे, एक एक घंटा दो दो घंटे जो है एडजॉर्न करते रहेंगे जब तक तीसरा दिन आज कंप्लीट होगा। लेकिन हम डिमांड करते हैं और हम अंदर जाके हाउस में भी डिमांड करेंगे कि हाउस के को एक्सटेंड किया जाए कम से कम 5 दिन। जो 3 दिन जो हाउस की कार्रवाई नहीं चली वो कार्रवाई जो है दोबारा से रिशेड्यूल हो, जिसमें प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन हैं, जिसमें प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हैं। अगर सरकार सीरियस होती तो हमने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट किया। आए हमारी नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट करें, स्पीकर साहब की कुर्सी पे उस शख्स को बिठाएं जो ज्यादा अंदर उछलते कूदते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की तरफ से। तो डिस्कशन हो, बहस हो, हम तैयार हैं। लेकिन आप खुद देख सकते हैं लीडर ऑफ हाउस कहाँ है, पिछले 3 दिन से क्यों नहीं है वो यहाँ। लीडर ऑफ हाउस वहाँ टुलिप गार्डन में उसी मिनिस्टर के साथ घूम रहे हैं जिस मिनिस्टर ने इसको प्रेजेंट किया, इसको ड्राफ्ट किया इस बिल को। अब अगर वो मिनिस्टर साहब वापस भी गए तो आज लीडर ऑफ हाउस कहाँ है। लीडर ऑफ हाउस आए यहाँ बैठ के असेंबली में बात करें, हम सुनेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो रेजोल्यूशन और बिल जो हैं उन पे भी बहस हो। मैंने खुद एडजॉर्नमेंट की है रिगार्डिंग वक्फ कानून कि इस पे बहस होनी चाहिए। लेकिन इसका कतई ये माने नहीं है कि हम 3 दिन ऐसे ही जो है हंगामा करते रहेंगे और बीजेपी को जो है उनको बेल आउट करेंगे और उनको एक सेफ मैसेज देंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ, बिल्कुल 100%। अब लोग भी जान गए, लोग भी जान चुके हैं, आप और हमसे लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनको भी आप समझ आ गया है कि ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ। उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू को यहाँ रेड कारपेट दिया गया। 100%, वो तो हम भी कहते हैं कि उनको रेड कारपेट दिया गया। इनफैक्ट हमारी डिमांड है कि लीडर ऑफ हाउस कहाँ है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ है, वो खुद आए यहाँ देखे। तो ऐसे थोड़ी ही चलता है कि जिन अहम रेजोल्यूशन पे और जिन अहम बिल्स पे जो है बात होनी चाहिए, डिस्कशन होना था, जिन पे वोट होना था, उन पे कोई बात ही नहीं। हमने एडजॉर्नमेंट किया। हम भी चाहते हैं कि वक्त पे जो है इस पे डिस्कशन हो, इस पे जो है रेजोल्यूशन हो। लेकिन अगर ऑनरेबल स्पीकर साहब अलाउ नहीं कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बार बार पिछले 3 दिन से उनको कहते आ रहे हैं कि आप जो है इस पे बहस कीजिए, अगर वो सिंसियर हैं वो हमारी नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है उसको सपोर्ट करें। अब अगर स्पीकर साहब सिंसियर है तो वो जाके उन 2-3 मेंबरान को उठाएं, बाहर करें। अगर वो चाहते हैं कि हाउस की कार्रवाई चले, ये बिल्कुल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच। और हमसे ज्यादा अब लोग जान चुके हैं, अब हमसे ज्यादा लोग इंटेलिजेंट हैं, उनको इल्म है अब इस चीज का। बीजेपी बाहर असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ जॉब्स तो दी नहीं गई उमर सरकार की तरफ से, लेकिन एक कोई रिलेटिव है 100% बिल्कुल सही बात है। अब तो सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे आए रोज दिखाया जा रहा है कि 5 लाख जॉब का जो वादा किया गया था उसमें से 4,98,000 और 98 जॉब्स जो है अब बची हुई है। 4,99,098 जॉब्स बची है। 2 जॉब्स इन्होंने दे दी है अपने रिश्तेदारों को। लोग देख रहे हैं, बिल्कुल इन चीजों को भी देख रहे हैं। सही बात है, जहां गलत होगा हम बिल्कुल उनको उनकी बात को भी इंडोर्स करेंगे।